ये देखो, ये भी एक सिंपल सा लाइन ग्राफ ही है, लेकिन इसमें हम कुछ नया चीजें ऐड किया है। दैट इज, पहले जब हम प्लॉट कर रहे थे, ब्लैंक ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, उसका कुछ एक्स एक्सिस नहीं लिखा हमने, वाई एक्सिस नहीं लिखा हमने, टाइटल नहीं लिखा हमने। ये सब चीजें जनरली रहता है ग्राफ में। जब भी हम एक्सेल में पहले भी ग्राफ प्लॉट सीखे थे छोटे क्लासेस में, तो हमने देखे थे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टाइटल, ये सब रहता है। एक्स एक्सिस मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में तुम कौन सा डेटा प्लॉट कर रहे हो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें किस तरह का डेटा तुम प्लॉट कर रहे हो। अभी तो मीनिंगफुल कुछ डेटा नहीं दे रहे हैं, तो सिर्फ एक्स एक्सिस ही लिख के रखते हैं। वाई एक्सिस में किस तरह का डेटा प्लॉट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एवरेज मार्क्स का एक प्लॉट तुम कर रहे हो क्लास वाइज। ठीक है, तो क्लास 5 का, तो आप सोचो कि 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है और 60 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है। इस तरह का दो एक्सिस में, एक एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट रख दिया और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ मार्क्स रख दिया। या फिर इस तरह से तुम कर सकते हो। तो दोनों एक्सिस में हम लोग करते हैं। या फिर दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचो कि हम मंथ वाइज कुछ सेल कितना हुआ है, कुछ एक शॉप है, उसका एक ग्राफ हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जनवरी में कितना परसेंटेज, या फिर प्रॉफिट ही हम अगर पकड़ ले, तो जनवरी में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, फरवरी में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे दिसंबर तक हो जाएगा एक्स एक्सिस में, और प्रॉफिट का जो ग्राफ है वो आ जाएगा वाई एक्सिस में। इससे हमें पता चल जाएगा क्या कौन सी मंथ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, या फिर प्रॉफिट का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, या फिर पैरेलल है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ से मिलता है। तो ग्राफ तभी मीनिंगफुल होता है जब हमारे कुछ एक्स एक्सिस का कोई मीनिंगफुल नाम या फिर वाई एक्सिस का कुछ मीनिंगफुल नाम हम लोग देते हैं, और उसके एक टाइटल भी हम देते हैं। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि हाउ टू डू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया, एनपी एरे 1 2 3 4, पहले भी तुम लोग NumPy एरे कर चुके हो। देन y में कुछ और अलग से हमने डेटा नहीं लिया, जस्ट एक से ही हमने y कंप्यूट कर लिया है। मतलब y इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब y का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8। x का सारा जो वैल्यूज है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो x और y हमें मिल गया। इसके बाद हम x पॉइंट्स और y पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिया। यहाँ तक हमने पहले भी सीख चुके थे। प्लॉट डॉट शो भी हमने पिछले जो क्लास था उसमें सीख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस को अगर तुम्हें कुछ नाम देना है ऐसे दे सकते हो, plt.xlevel x एक्सिस, कुछ भी यहाँ पे लिख दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखो, मंथ्स नेम लिखो, कुछ भी जो भी तुम देना चाहते हो, यू कैन गिव द नेम हियर। देन प्लॉट y लेवल, यहाँ पे y एक्सिस का जो नाम देना चाहते हो वो दे दो, और कुछ अगर टाइटल देना चाहते हो तो टाइटल दे दो। ठीक है, एक बार आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। See, this is the output। देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस का नाम हमने एक्स एक्सिस ही डाला है, वाई एक्सिस का नाम हमने वाई एक्सिस डाला है, और टाइटल एक आ गया है लाइन ग्राफ। ठीक है, और एक्स में देखो 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे लाइन है। और क्योंकि हमने एक एक्स इंटू 2 करके ही लिया है तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया है। तो 1 का देखो 2 में है पॉइंट, 2 का अगर तुम यहाँ पे एक सीधा इमेजिन करोगे तो 4 पे आएगा, 3 का अगर एक सीधा इमेजिन करोगे तो ये 6 पे आएगा, 4 का एक सीधा इमेजिन करोगे तो 8 पे आएगा। सो दिस इज द लाइन ग्राफ। ये लाइन ग्राफ हमने पहले भी सीख चुके थे। यहाँ पे नया हो रहा है कि एक्स एक्सिस का नाम देना, वाई एक्सिस का नाम देना, और एक टाइटल देना। तो जल्दी से इसका कोड कॉपी कर लो और ये पिक्चर भी ड्रॉ कर लो। क्लास वर्क कॉपी में दोनों कर लो ताकि बाद में फिर से अलग से ना कर पाए करना हो। उसके बाद हो जाने के बाद मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जाऊँ। हाँ, ये एक डिफॉल्ट हो जाता है क्योंकि ये यूज करके कुछ कैलकुलेशन हो रहा है।
पहले क्लास में भी कुछ प्रोग्राम किए थे, उसमें देखना जब भी एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है उसको लेके कुछ कैलकुलेशन किया गया था, वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारे कोई भी नंबर सिस्टम का फ्लोट होता है डिफॉल्ट डेटा टाइप। ये जो इंटीजर हमने लिख रहा है, जब तक हम इंटीजर करके इसको डिफाइन ना करें या फिर उसको टाइप कास्टिंग ना करें एक्सप्लिसिट, उसका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट ही होता है। लेकिन अगर सारा कुछ इंटीजर होता है तो हम लोग इंटीजर में ही लेते हैं, लेकिन कोई भी कैलकुलेशन में अगर उसको इन्वॉल्व किया जाए तो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्टेड हो जाता है। और एक चीज देखो, यहाँ पे वाई एक्सिस पे जितना पॉइंट्स है, कितना पॉइंट्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स एक्सिस भी उतना ही पॉइंट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर 1 से लेके 4 तक तुम्हें 7 पॉइंट्स में डिवाइड करना है तो तुम्हें बीच का पॉइंट तो डेसिमल में लिखना ही पड़ेगा, इसीलिए बाय डिफॉल्ट डेसिमल में आ जाती है, नहीं तो बीच का पॉइंट तो ब्लैंक रह जाता है। If you have completed crystal, सबका हो गया ना? अब देखो, हम थोड़ा और डिजाइनिंग सीखेंगे ग्राफ के ऊपर, अब थोड़ा हम मीनिंगफुल ग्राफ प्लॉटिंग के ओर जा रहे हैं। इसका मैं एक बार आउटपुट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं कोड को सिखाऊंगी। ठीक, इस तरह का मैं आउटपुट लेना चाहती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस हैं, ABCDEFGHIJ डिफरेंट प्लेसेस हैं। ये देखो, मीनिंगफुल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नाम है, और कौन सी प्लेसेस का कितना लिटरेसी परसेंटेज है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब दो लाइंस है, एक है फीमेल लिटरेसी रेट और एक है टोटल लिटरेसी रेट। ठीक है, ये है टोटल लिटरेसी रेट का ग्राफ और ये है फीमेल लिटरेसी रेट का। तो हुआ ना एक मीनिंगफुल डेटा। इसको हम किस तरह के से प्लॉट करेंगे, देखो इसमें नया क्या क्या है। एक तो है कलरिंग हुआ है, कलरिंग डिफॉल्ट एक आता है, लेकिन हमने यहाँ पे खुद से कलर चूज किया है कि मुझे टोटल लिटरेसी रेट जो है उसको ब्लू कलर में दिखाना है और फीमेल लिटरेसी रेट जो है उसको हमें रेड कलर में दिखाना है। दिस पोर्शन वी हैव चोजन। देन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम तो तुम यहाँ पे हम लोग एक टाइटल इजीली दे ही सकते थे। और नया चीज क्या है यहाँ पे
एक लेजेंड है, इसको लेजेंड बोलते हैं ग्राफ में। हाँ, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लू का मतलब टोटल लिटरेसी रेट है और रेड का मतलब फीमेल लिटरेसी रेट है। और दूसरा एक चीज देखो, इसका ये दोनों जो ग्राफ का लाइन का जो प्लॉट है, इसका विड्थ का भी डिफरेंस है। मतलब नीला वाला जो लाइन है, टोटल वाला जो लाइन है, वो विड्थ में थोड़ा बड़ा है देन द फीमेल लिटरेसी रेट लाइन, दैट मीन्स द रेड लाइन। So we will see how we can do all these things. कैसे हमें लेजेंड क्रिएट करना है, कैसे हमें कलर स्पेसिफिकेशन देना है, कैसे हमें विड्थ स्पेसिफिकेशन देना है, ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस कोड। ठीक है, उससे पहले तुम लोग जल्दी से इस कोड को कॉपी कर लो, देन आई विल टेल। हेडिंग दो, प्लॉट विथ लेजेंड वन विद इन ब्रैकेट वन, क्योंकि मैं दो ग्राफ करवाऊंगी, ये एक है और दूसरा और एक है। देखो यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है इसको ही हेडिंग करना। इसको हम ना, ये लिटरेसी रेट को हम मेल लिटरेसी रेट कर देते हैं, अदरवाइज कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। टोटल के साथ मैच भी कर।
हो गया? विदिशा, विदिशा कंप्लीटेड। श्रेया जल्दी करो थोड़ा। शुभप्रकाश लिख रहे हो? अब देखो कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। प्लेसेस क्या क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। इफ यू वांट यू कैन गिव हियर सम मीनिंगफुल प्लेसेस नेम आल्सो, कि 10 सिटीज का ही नाम दे दो। तो ये है प्लेसेस। इसमें मेल लिटरेसी रेट देखो 10 प्लेसेस हैं, 10 ही है मेल लिटरेसी रेट, ठीक है। मतलब ए का लिटरेसी रेट इतना है, बी का लिटरेसी रेट इतना है, इस तरह से हमने मेल लिटरेसी रेट डाला है और फीमेल लिटरेसी रेट डाला है। तो ये हमारा डेटा है। ये है एक्स एक्सिस का डेटा, ये है मेल लिटरेसी रेट का वाई एक्सिस का डेटा, और ये है फीमेल लिटरेसी रेट का वाई एक्सिस का डेटा, ठीक है। अब देखो, अब देखो एक्स लेवल हमने प्लेसेस डाला है, प्लेसेस डाला है एक्स लेवल। वाई लेवल हमने डाला है परसेंटेज, हमारे अपने हिसाब से दे देंगे। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं हम? पहले क्या कर रहे थे? प्लॉट, पीएलटी डॉट प्लॉट, बस जो भी हम प्लॉट करना चाहते हैं वाई एक्सिस में उसका नाम। लेकिन यहाँ पे हमें और भी कुछ डालना है। क्या क्या? इसमें एक्स एक्सिस का नाम प्लेसेस है, ठीक है, इसका डेटा हम एक्स एक्सिस में डालना चाहते हैं। वाई एक्सिस में कौन सा डेटा डालना चाहते हैं? मेल लिटरेसी रेट का डेटा डालना चाहते हैं। तो इस जो लिस्ट है, ये लिस्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। मेल लिटरेसी रेट का कलर क्या करना चाहते हैं? ब्लू, तो कलर इक्वल्स टू ब्लू हो गया। लाइन विड्थ, ये जो ये थोड़ा थिक हो रहा है और ये थोड़ा थिन हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइन विड्थ, ठीक है। तो लाइन विड्थ डिसाइडेड हो रहा है यहाँ से, तो लाइन विड्थ इक्वल्स टू 6, इसका लाइन विड्थ 6 है और इसका देखो 4 है, इसीलिए ये थोड़ा थिक है और ये थोड़ा थिन है, ठीक है। तो लाइन विड्थ इक्वल्स टू 6 और लेवल इक्वल्स टू मेल लिटरेसी रेट। ये लेवल कहाँ पे जाएगा? ये लेवल जाएगा लेजेंड पे। यहाँ पे लेजेंड का जो लेवल है ये क्रिएट हुआ। मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये किसको डिनोट कर रहा है? मेल लिटरेसी रेट को डिनोट कर रहा है। तो इट इज कमिंग हियर, ठीक है। ये वाला लाइन समझ में आया है? पहले ये बताओ, इफ एनी कंफ्यूजन इन दिस लाइन प्लीज टेल। सिमिलरली फॉर फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ पे हो रहा है। देखो एक्स एक्सिस में प्लेसेस जा रहा है, वाई एक्सिस में फीमेल लिटरेसी रेट जाएगा। ये जो लिस्ट का नाम होगा वही फीमेल लिटरेसी लिस्ट का नाम है, तो वाई एक्सिस में वो चला आया। इसका कलर हो गया रेड, लाइन विड्थ हो गया 4, लेवल हो गया फीमेल लिटरेसी रेट जो कि आएगा लेजेंड पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब तुम्हारा लेजेंड कहाँ पे बैठेगा? प्लॉट डॉट लेजेंड एलओसी इक्वल्स टू, मतलब लोकेशन ऑफ लेजेंड ना, एलओसी इक्वल्स टू लोअर लेफ्ट। यहाँ पे लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, 4 पोजीशन होता है। तो लोअर लेफ्ट पोजीशन हमारा है लेजेंड का, और इन एलओसी इक्वल्स टू 1, ये सिर्फ वन डायमेंशनल ये पोजीशन प्लॉट करने के लिए ये 1, ठीक है। देन प्लॉट डॉट शो, ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया है कैसे लेजेंड आया, कैसे ये ग्राफ का ये फॉर्मेटिंग आया, इस ग्राफ का कैसे फॉर्मेटिंग आया, कैसे करना है, सब कुछ समझ में आया है? अगर कोई कंफ्यूजन है बताओ। हाँ,
ये है इसी प्लॉट के अंदर इन एलओसी वन, मतलब ये लेजेंड, ये जो ग्राफ एरिया है उसी के अंदर फिटेड होगा। ये वन उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे रखना है। हाँ हाँ हाँ। और कोई कंफ्यूजन? अब अगर इस तरह से मीनिंगफुल कुछ दिया जाए कि एक्स एक्सिस में हमारा इस तरह का डेटा रहेगा, वाई एक्सिस में हमारा इस तरह का डेटा रहेगा, तो कर पाओगे ग्राफ मीनिंगफुल क्वेश्चन का? एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और एक डिजाइन मैं दिखाऊंगी आज। बाकी सारा सेम ही है लगभग, सिर्फ थोड़ा सा डिजाइनिंग में डिफरेंस है। ये देखो, मतलब पॉइंट्स जो है वो उसको हम ऐसे बुलेटेड पॉइंट्स में हम किया है। ठीक है, कोड पहले लिख लो, देन वी विल डिस्कस। इसका कोड पहले नोट कर लो। इसका हेडिंग आ जाएगा प्लॉट विथ लेजेंड टू। डिजाइनिंग जैसा है ग्राफ में, जैसा आउटपुट आ रहा है उसी तरह से करना है कॉपी में। समझ में नहीं आएगा, यू आर डिसाइडिंग। तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा तुम एक्स एक्सिस में रखना चाहते हो और कौन सा तुम वाई एक्सिस में रखना चाहते हो। एज को तुम एक्स एक्सिस में रखना चाहते हो, इसीलिए तुम एज को, अच्छा तुम यहाँ पे बोल रहे हो कैसे कंप्यूटर को पता चलेगा कि कौन सा एक्स एक्सिस का है और कौन सा वाई एक्सिस का है? दिस इज योर क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट जो नाम आता है वो डिफॉल्ट एक्स एक्सिस का होता है, सेकंड जो नाम आता है वो डिफॉल्ट वाई एक्सिस का होता है।
written? यहाँ पे सिर्फ जो चीज नया है वही मैं बोल रही हूँ, बाकी सारा सेम ही है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये नया में ये जो मार्कर्स है, इसको मार्कर्स बोलते हैं। लाइंस सिर्फ लाइन नहीं है, नंबर्स का मार्कर्स भी यहाँ पे है। तो मार्कर भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये प्लॉट वाला जो लाइन है इसी में लिखना है। मार्कर इक्वल्स टू एक गोल कलर का मार्कर हम दे रहे हैं। इसका डिफरेंट शेप्स भी आता है, कौन सी शेप के लिए कौन सा तरह का मार्कर लगेगा इसका एक लिस्ट मैं बाद में दे दूंगी। अभी यहाँ पे सर्किल ले रही हूँ तो सर्किल के लिए ओ आता है सिंबल, ठीक है। तो मार्कर इक्वल्स टू ओ, मार्कर फेस कलर रेड, मतलब किस कलर का मार्कर होगा, रेड। और मार्कर का साइज, मतलब ये जो सर्किल है ये कितना बड़ा होगा, 12 है। जिसको अगर थोड़ा सा 10 या 8 करोगे तो ये मार्कर का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो इन दिस वे द मार्कर इज बीइंग डन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ग्रीन कलर का मार्कर लगा हुआ है, तो मार्कर फेस कलर इक्वल्स टू ग्रीन, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया है। यहाँ पे देखो लेजेंड राइट में हट गया है, लोअर राइट, तो यहाँ पे पोजीशन हो गया है लोअर राइट, बाकी सारा सेम है। मार्कर पोर्शन समझ में आ गया है तो बताओ, उसके बाद मैं पूरा प्रोग्राम एक बार रिपीट करूंगी। मार्कर वाला पोर्शन कैसे लाना है समझ में आ गया है। श्रेया तुम्हारा लिखना हो गया था, श्रेया आर यू देयर? समझ में आ गया? पिछला वाला प्रोग्राम समझ में आया था? ओके, यहाँ पे मार्कर कैसे ऐड करना है समझ में आया है? मार्कर कैसे ऐड करना है समझ में आया है श्रेया? हाँ देखो, ये जो लाइन का विड्थ है, कलर है, कौन सी लाइन पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे, ये plt डॉट प्लॉट वाला लाइन जो है इसी में हम लोग लिख रहे थे ना। हाँ, तो यहाँ पे ही हमने मार्कर का भी कलर, शेप, साइज ये सब लिखना है, ठीक है। देखो लाइन का जब लाइन विड्थ हमने लिख दिया, लेबल का नाम दे दिया कार्डियक रेसेस, इसी में कॉमा देके बाद में लिखना है मार्कर का शेप कैसे होगा। मार्कर इक्वल्स टू ओ, मतलब सर्कुलर शेप का मार्कर लेना है। मार्कर फेस कलर रेड, मतलब रेड कलर का मार्कर होगा यहाँ पे, मतलब ब्लैक कलर का तुम्हारा लाइन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाइन का कलर ब्लैक है लेकिन मार्कर का कलर रेड है, ठीक है। और मार्कर का साइज, मार्कर कितना बड़ा है, ये 12, इसका साइज है 12, तो इसके इसके हिसाब से होगा। समझ में आया है? बाकी सारा देखो, इसका एक्स एक्सिस है एज, तो एज का तुम्हारा जो डेटा है वो एक्स एक्सिस में होगा। वाई एक्सिस हमारा दो तरह का होता है इसमें, एक है कार्डियक केसेस कितना है और दूसरा है उसमें सर्वाइवल चांसेस कितना है, मतलब एज के साथ कार्डियक केसेस के साथ सर्वाइवल चांसेस कितना है उसका, इसका है ग्राफ प्लॉटिंग, ठीक है। तो एक्स लेवल में हम एज दे रहे हैं और वाई लेवल में हम दे रहे हैं परसेंटेज। किसका परसेंटेज? कार्डियक केसेस का परसेंटेज एक है और सर्वाइवल चांसेस का परसेंटेज एक है। तो इसका दो वाई एक्सिस का ग्राफ बनेगा हमारा। तो पीएलटी प्लॉट में पहले हमने कार्डियक केसेस का जो ग्राफ है वो हम प्लेस कर रहे हैं। तो इसका एक्स एक्सिस बन जाएगा एज, वाई एक्सिस बन जाएगा कार्डियक केसेस, कलर है इसका ब्लैक, लाइन विड्थ है इसका 2 और लेवल है इसका कार्डियक केसेस। यहाँ पे देखो लेजेंड में लेवल आ रहा है कार्डियक केसेस। मार्कर है ओ, सर्कुलर मार्कर है। मार्कर फेस कलर रेड, रेड कलर का मार्कर है। मार्कर साइज है 12,
ओके, देन सिमिलरली ये जो सर्वाइवल चांसेस है इसका देखो एज, हाँ हाँ, वाई एक्सिस में तुम्हें जो अगर पूरा ये डेटा लिखना है, देखो ग्राफ का अगर आइडिया है तुम्हारा, तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो इसका आंसर ऑब्वियसली कोडिंग के तरफ से यस है। तुम एज में परसेंटेज रखो, किसका परसेंटेज रखोगे? तुम दोनों का परसेंटेज एक्स एक्सिस में नहीं रख सकते। दोनों चीज अगर है उसको तुम्हें वाई एक्सिस में डालना है, एक्स एक्सिस में एक ही डेटा जाएगा। ठीक है, कोई भी दो कोई भी दो चीज तुम वाई एक्सिस में रख सकते हो, दो क्यों कितना भी मल्टीपल नंबर ऑफ केसेस यू कैन पुट इन द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में एक ही डेटा रहेगा। समझ में आया है? आप तुम्हें डिसाइड करना है कि एक्स एक्सिस में कौन सी डेटा तुम रखोगे। इसके साथ कंप्यूटर कोडिंग का कोई रिलेशन नहीं है, इसके साथ रिलेशन है तुम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग। मतलब यहाँ पे देखो एज तो दोनों के साथ मैच कर रहा है ना, कार्डियक केसेस के लोग का भी एज हमें चाहिए और सेम एज के ऊपर सर्वाइवल चांसेस कितना है उसका भी प्लॉटिंग हमें चाहिए। तो कॉमन फील्ड कौन सा है? एज है, दोनों वाई एक्सिस का कॉमन फील्ड एज है। तो ऑब्वियसली मीनिंगफुली अगर तुम ग्राफ करोगे एज चला आएगा एक्स एक्सिस में। लेकिन अगर तुम बोलना चाहते हो कि मैं कार्डियक केसेस को ही एक्स एक्सिस में डालना चाहती हूँ, एज और सर्वाइवल चांसेस को वाई एक्सिस में डालूंगी, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर कोडिंग तो काम कर जाएगा लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन है इस कोड के ऊपर? कोड के रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है तो बताओ। ओके, देन आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर।